नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जनसंख्या भूगोल से संबंधित विश्व में जनसंख्या का वितरण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग देखें कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है। किसी विशिष्ट समय में किसी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण एवं उनका घनत्व प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं जनांकिकी कारकों का परिणाम होता है। पृथ्वी पर जनसंख्या के वर्तमान वितरण को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, जहां मानव अधिवास की अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां विश्व के बसे हुए क्षेत्र मिलते हैं, जबकि जिन प्रदेशों में मानवीय बसाव की प्रतिकूल दशाएं हैं, वहां जनसंख्या घनत्व अत्यधिक न्यून है। वैश्विक जनसंख्या के वितरण को इन्हीं दो बृहद वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। विश्व के बसे हुए क्षेत्र। पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद समूह पाए जाते हैं। पहला पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिणी एशिया, तीसरा यूरोप एवं चौथा पूर्वी एंग्लो अमेरिका। अब हम इसमें से एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी एशिया का। पूर्वी एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 25% भाग पाया जाता है। इस प्रदेश के प्रमुख देश यानी कि पूर्वी एशिया जो है उसमें उसके अंतर्गत जो प्रमुख देश हैं उनमें चीन, जापान, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, ताइवान आदि आते हैं। जापान को छोड़कर इनमें से प्रायः सभी देश कृषि प्रधान हैं। जनसंख्या प्रारूप जनसंख्या प्रमुख रूप से नदी घाटियों, तटीय मैदानों एवं डेल्टाई भागों में केंद्रित है। चीन की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी और दक्षिणी पूर्व भाग में पाई जाती है। यहाँ वांगहो, यांगत्सिकियांग व सिकियांग नदी घाटियों में जनसंख्या का संकेंद्रण है। वांगहो नदी घाटी में चीन की लगभग 30% जनसंख्या पाई जाती है। वांगहो एवं यांगत्सिकियांग की नदी घाटियों व डेल्टाई प्रदेशों के कई भागों में जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जापान एशिया का सबसे अधिक उद्योग प्रधान राष्ट्र है। जापान के अधिकांश जनसंख्या 30 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। उत्तर में होक्काइडो द्वीप की जलवायु विषम होने के कारण यहाँ जनसंख्या कम है। पूर्वी एशिया में जनसंख्या की वृद्धि दर 1% है, जो दक्षिण एशिया की आधी है तथा विश्व की औसत वृद्धि दर से कम है। आइए अब हम दक्षिण एशिया के जनसंख्या के बारे में समझें। दक्षिण एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 35% भाग निवास करता है। इसे 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य दक्षिणी एशिया तथा दक्षिण पश्चिम एशिया। आइए अब हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के जनसंख्या को समझें। दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की 8.5% जनसंख्या पाई जाती है। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया,
एवं मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। यहाँ की जनसंख्या कृषि प्रधान है तथा मुख्यतः नदी घाटियों के निचले मैदानों एवं डेल्टाई प्रदेशों में केंद्रित है। म्यांमार में इरावती नदी की घाटी तथा डेल्टाई प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या बसाव का क्षेत्र है। शाल्विन नदी का डेल्टाई भाग भी बसा हुआ क्षेत्र है। थाईलैंड में मीनाम मेकांग नदी निचली घाटी सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। कंबोडिया एवं दक्षिणी वियतनाम में मेकांग नदी का निचला मैदान जनसंख्या संकेंद्रण का मुख्य केंद्र है। उत्तरी वियतनाम में टोकिंग का मैदान सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। मलेशिया प्रायद्वीप की अधिकांश जनसंख्या पश्चिमी तटवर्ती भाग एवं सिंगापुर में संकेंद्रित है। इंडोनेशिया में जावा और सुमित्रा के द्वीपों में जनसंख्या का सघन है। जावा द्वीप का क्षेत्रफल यद्यपि देश के क्षेत्रफल का मात्र 7% है, परंतु यहाँ इंडोनेशिया की लगभग 70% जनसंख्या रहती है। इसका प्रमुख कारण उपजाऊ काली मिट्टी एवं धान, गन्ना, चाय, नारियल व रबर की सघन खेती के कारण यहाँ जनसंख्या का इतना सघन बसाव है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप में भी जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण देखा जा सकता है। अब आइए हम लोग मध्य दक्षिणी एशिया के जनसंख्या के बारे में जानें। यहाँ विश्व की 24% जनसंख्या पाई जाती है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं श्रीलंका आते हैं। इसी बृहद प्रदेश के अंदर मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के नए राज्य भी शामिल हैं, जो पूर्व सोवियत संघ के भाग हैं। ये कृषि प्रधान देश हैं तथा इनकी आबादी मुख्यतः नदी घाटियों, डेल्टाई भागों व तटीय मैदानों में संकेंद्रित है। भारत की 40% से अधिक जनसंख्या सतलज और गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में दक्षिणी एशिया की सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। भारत के पूर्वी तटवर्ती प्रदेश में महानदी कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी के डेल्टाई भाग व पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों के मालाबार तट के उपजाऊ मैदान में भी सघन जनसंख्या बसाव है। भारत में बढ़ते नगरीकरण एवं औद्योगिकरण से धीरे धीरे जनसंख्या का पुनर्वितरण हो रहा है। बांग्लादेश की 90% जनसंख्या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में संकेंद्रित है। अनेक भागों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या सिंधु नदी के निचले मैदानों एवं डेल्टाई प्रदेशों और सतलज सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम एवं नेपाल के तराई भाग में इन देशों की अधिकांश आबादी निवास करती है। आइए अब हम लोग दक्षिण पश्चिम एशिया की जनसंख्या के बारे में समझें। दक्षिण पश्चिम एशिया एक गर्म शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या का मुख्य बसाव नदियों के दोआब क्षेत्रों में, समुद्र तटीय भागों में, पहाड़ियों की तलहटियों में, नदी घाटियों में तथा जल स्रोतों के पास है। इस प्रदेशों की जनसंख्या मुख्यतः ईरान, इराक और तुर्की में निवास करती है। सीरिया, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान आदि इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण देश हैं। कृषि, पशुपालन व पेट्रोलियम उद्योग इस प्रदेश की जनसंख्या का प्रमुख आर्थिक आधार है। ईरान की अधिकांश जनसंख्या पश्चिमी भाग में तथा दक्षिण पूर्वी खुर्जिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। इराक में जनसंख्या का मुख्य बसाव दजला फरात के दोआब क्षेत्र में है।
टर्की, लेबनान व इजराइल के अधिकांश जनसंख्या भूमध्य सागरीय तटवर्ती भाग तथा नदी घाटियों में रहती है। अब हम लोग जनसंख्या के तीसरे मुख्य क्षेत्र यूरोप के बारे में जानें। यूरोप एशिया के बाद विश्व का सबसे अधिक घना महाद्वीप है। पश्चिमी यूरोप सबसे घना बसाव प्रदेश है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी यूरोप का स्थान आता है। यूरोप के उच्च औद्योगिकीकरण के साथ साथ नगरीकरण भी चरम सीमा पर है। यहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण कोयला क्षेत्रों एवं राइन, डेन्यूब, एल्ब, नीपर आदि नदियों की घाटियों में हुआ है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इसका सबसे अधिक सघन भाग 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे सघन जनसंख्या की एक लगातार फैली पेटी ग्रेट ब्रिटेन से रूस के डोनेट्स बेसिन तक फैली हुई है। इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी, एक्सिस ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन भी कहते हैं। वास्तव में जनसंख्या की यह पेटी कोयला क्षेत्रों की लगातार फैली पेटी है, जो पश्चिम में अधिक चौड़ी व पूर्व में सक्रिय होती जाती है। चूंकि यूरोपीय जनसमूह की आर्थिक इसे फिर से सुने चूंकि यूरोपीय जनसमूह की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार निर्माण उद्योग, व्यापार एवं यातायात सेवाएं हैं, इसलिए यूरोप की सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता और संस्कृति को वाणिज्यिक संस्कृति की सभ्यता भी कहते हैं। शीत प्रधान होने के कारण उत्तरी यूरोप की जनसंख्या कम है। यूरोप में जनसंख्या लगभग स्थिर है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अत्यंत न्यून है। आइए अब हम विश्व के चौथे जनसंख्या वाले क्षेत्र पूर्वी एंग्लो अमेरिकी समूह के बारे में जानें। पूर्वी एंग्लो अमेरिकी समूह के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में सघन जनसंख्या के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पहला अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश, दूसरा उत्तरी ओहियो घाटी, तीसरा महान झील प्रदेश तथा चौथा सेंट लॉरेंस नदी घाटी। आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानें। अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश, इस प्रदेश में मुख्य रूप से यहाँ बोस्टन व न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया तक सघन जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा उत्तरी ओहियो घाटी, यहाँ पेंसिल्वेनिया और उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र के कोयला भंडारों पर आश्रित लोहा इस्पात उद्योग हैं। यहाँ के प्रमुख नगर पिट्सबर्ग व यंगस्टाउन हैं। तीसरा महान झील प्रदेश, मिशिगन झील के दक्षिणी तटवर्ती भाग में शिकागो, ईरी झील के पश्चिमी और दक्षिणी तटों में डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, बफेलो आदि औद्योगिक केंद्रों एवं ओंटारियो झील के दक्षिणी तटवर्ती भाग आदि प्रमुख नगरीय क्षेत्र हैं। चौथा सेंट लॉरेंस नदी घाटी, इस क्षेत्र में कनाडा की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कनाडा के ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, क्यूबेक आदि बड़े नगर इसी प्रदेश में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की 85% से अधिक जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य एवं पश्चिमी भाग विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। मध्य में विस्तृत पेरी मैदान में
गेहूं की व्यापारिक कृषि की जाती है तथा पश्चिम में रॉकी की ऊंची पर्वत श्रेणियों व पठारों के कारण विरल जनसंख्या मिलती है। पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया घाटी में लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और वैंकूवर के नगरों में जनसंख्या का अच्छा संकेंद्रण है। पूर्वी एंग्लो अमेरिका समूह आर्थिक विकास व गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व में श्रेष्ठतम है। तो इस तरह इस वीडियो पोस्ट में आपने विश्व जनसंख्या का वितरण के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 यानी दिन रात में कभी भी, किसी भी दिन, कभी भी आप हमसे फ़ोन करके बात करें और इसके बारे में हमसे जितनी अधिक जानकारी हो सकती है आप लें। हम आपको समझाने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए 24 घंटा हम आपके लिए तैयार हैं। आप हमसे जितनी सेवा ले सकते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा लिखी गई लुसेंट पब्लिकेशन से प्रकाशित सामान्य अध्ययन भारत का भूगोल और सामान्य अध्ययन विश्व का भूगोल बहुत ही उत्कृष्ट किताब है, जो पूरे भारतवर्ष में जो है सो काफ़ी भारी मात्रा में बिकती है। हम आपसे आशा करेंगे कि आप ज़रूर इस किताब को खरीदें और पढ़ें। धन्यवाद।